ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। यजुर्वेद पूर्वार्ध 17वां अध्याय। हे मरुदगण, आप हमें अन्न से ऊर्जस्वी बनाने की कृपा करें। आप पत्रों, औषधियों, जलों व वनस्पतियों का बल धारिए, उन्हें और अधिक रसपूर्ण बनाइए। आप अन्न धारिए, आपकी सुधा शांत हो, आपका क्रोध उन लोगों पर हो जो हमसे द्वेष रखते हैं। हे अग्नि, ये इष्टकाएँ हवि का सूक्ष्म भाग हमारे लिए मनोरथ पूर्वक कामधेनु की तरह हो जाए। ये इष्टकाएँ 10 गुनी हो जाए, 10 से 10 गुनी हो जाए, 100 की 10 गुनी 1000 हो जाए, 1000 की 10 गुनी होकर 10,000 हो जाए, अयुत 10,000 की गुनी होकर नियुत लाख हो जाए, नियुत की 10 गुनी होकर प्रयुक्त 10 लाख हो जाए, प्रयुक्त की 10 गुनी होकर करोड़ हो जाए, करोड़ की 10 गुनी होकर 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ की 10 गुनी होकर अरब हो जाए, समुद्र की 10 गुनी मध्य, शंख पद्म, मध्य की 10 गुनी अंत, अंत की 10 गुनी होकर परार्ध संख्या तक बढ़ती जाए। हे अग्नि, इष्टकाएँ इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण करें। ये इष्टकाएँ हमारे लिए कामधेनु की तरह हो जाए। इष्टकाएँ सत्य को स्थिर रखती है, सत्य की बढ़ोतरी करती है, इष्ट का सत्य में स्थित रहती है, इष्टकाएँ सत्य में बढ़ोतरी करती है। ये घी व मधु चुआएँ, ये शोभित और कामना पूरक हो, कभी क्षीण न हो। हे अग्नि, हम आपको समुद्र के कवक से चारों ओर से घेर कर रखते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, हम भ्रूण को लपेटने की तरह आपको हिम के आवरणों से चारों ओर से घेर लेते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप हमारे समीप पधारिए। हे अग्नि, आप बड़वाग्नि के साथ नदी में बहते हैं। हे अग्नि, आप जल के पित हैं। मंडूकी को अग्नि का अनुसरण करना चाहिए। आप पृथ्वी से बाहर निकलिए, जल में प्रवेश कीजिए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र व कल्याणकारी बनाइए। ये अग्नि जल के आश्रय समुद्र के घर में रहते हैं। आप हमारे शत्रुओं को तपाइए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र व कल्याणकारी बनाइए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले और चमकने वाले हैं। आप देवों को जिब्या से बुलाइए, आप यज्ञ कराइए। हे अग्नि, आप पवित्र बनाने वाले हैं, स्वर्ग लोक को दीप्तिमय बनाते हैं। आप यहाँ देवों का आह्वान कीजिए, यज्ञ के समीप विराजने व उनके पास इस हवि को पहुँचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त होते हैं। जैसे उषा काल में किरणों से घिरा हुआ सूर्य शोभता है, वैसे ही आप ज्वालाओं से शोभते हैं। जैसे वेगवान घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक शोभा देता है, उसी प्रकार आप अपने वेग तेज से शोभा पाते हैं। हे अग्नि, आपको नमस्कार है, आपकी ज्वालाएं चमकीली है। आपको नमस्कार है, हम आपकी अर्चना करते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। जो हमारे द्वेषी है, आप उन्हें संतप्त कीजिए। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मनुष्यों में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है, जलों में स्थित अग्नि बड़वाग्नि हेतु आहुति अर्पित है, कुश में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है। जो देव देवताओं के यज्ञ में यज्ञ आहुति ग्रहण करते हैं, वे इस यज्ञ में यज्ञ के भाग हवि को ग्रहण करें। देवगण यज्ञ में बिना बुलाए ही मधु और घी की आहुति को स्वयं ही पाने की कृपा करें। जिन देवताओं ने देवादिदेव की तरह देवत्व का अधिकार पाया, जो ब्राह्मण के सामने विचरते हैं, जिनके बिना शरीर किंचित जरा भी पवित्र नहीं होता, वे न स्वर्गलोक में है न पृथ्वी में है, बल्कि हर एक में विद्यमान है। हे अग्नि, आप प्राणदाता, अपानदाता, व्यानदाता व वर्चस्वदाता है। हे अग्नि, आप वायुदाता व शक्तिदाता है। आपके आयुध हमारे शत्रुओं पर पड़े। आप पवित्र करने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आपकी ज्वालाएं सूचिपूर्ण पवित्र है। हे अग्नि, आपकी ज्वालाएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली है। अग्नि, हमें धन प्रदान करने की कृपा करे। जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का पालन पोषण और श्रृंगार करती है, हम उनसे धन की इच्छा करते हुए पहले ही उन्हें भी अपने वश में रखते हैं
और हम भी उनके वश में रहते हैं। परमात्मा किस अधिष्ठान पर आरंभ में अधिष्ठित थे, इनकी उत्पत्ति की क्या कथा है, ये उत्पादक द्रव्य कैसा था, वह भूमि पर उत्पन्न हुआ, विश्वकर्मा सारे विश्व का दृष्टा है, स्वर्गलोक तक व्याप्त है। वह परम शक्ति संपूर्ण विश्व पर आंख रखने वाली है, वह परम शक्ति सब और मुंह वाली है, वह परम शक्ति सब और बाहु वाली है, वह परम शक्ति सब और सामर्थ्य वाली है। उस परम शक्ति ने अपने बाहुबल की क्षमता से स्वर्ग को बिना आधार के उत्पन्न किया। परमात्मा एक है। वह कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है जिससे ईश्वर ने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को रचा। आप मनुष्यों के मन से पूछिए कि सभी भुवनों को धारते हुए वे स्वयं किस स्थान पर अधिष्ठित है। जिसने ये परम धाम रचे, जो उन्नत, निम्न और मध्यम धाम का रचयिता है, उस सर्जक के प्रति हम अपना सका भाव प्रकट करते हैं। हम आपके लिए हवि धारते हैं, हम आपके लिए स्वयं यज्ञ करते हैं और आपके तन की बढ़ोतरी करते हैं। हे विश्वकर्मा, हम हवि से आपकी बढ़ोतरी करते हैं, आप स्वयं यज्ञ कीजिए, आप पृथ्वी के हित के लिए यज्ञ कीजिए, आप हमारे शत्रुओं को मोहित कीजिए, आप यह ज्ञानवान सूर्य स्वरूप है। हम आज अपनी रक्षा के लिए वाचस्पति व विश्वकर्मा को आमंत्रित करते हैं। हम आज अपनी रक्षा के लिए मन जैसे वेगवान को आमंत्रित करते हैं। आप सत्कर्म करने वाले हैं, आप हमारे यज्ञ में हमारे द्वारा भेंट की गई हवि का प्रेम से भोग लगाइए। आप विश्व के रचयिता हैं। आपने हवियों से इंद्रदेव की बढ़ोतरी की, आपने इंद्रदेव को संसार का रक्षक बनाया, आपने इंद्रदेव को अवध्य बनाया। इंद्रदेव को मन से नमस्कार करते हैं, हम उन्हें नम कर झुककर नमस्कार करते हैं। इंद्रदेव अपूर्व, उग्र और सर्वसमर्थ हैं। हमारे पिता पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक को सुदृढ़ बनाया। सृष्टि के आरंभ में उनका विस्तार किया। पिता ने चक्षु, आँख आदि सभी इंद्रियों का पालन किया। पिता ने धीर होकर पृथ्वी को घी से सींचा। जग की रचना में सृष्टि रचयिता के साथ 7 ऋषियों ने अद्वितीय सहयोग किया। वह परम शक्ति एक है, दाता है, विधाता है, पोषक है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कृपा से सभी इष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। वे हवि से प्रसन्न होते हैं। जो परमेश्वर हमारे पिता है, जो सबके जनक है, जो विधाता है, सब वेदों के धाम है, सब विश्व के भुवनों के ज्ञाता है, जो देवताओं के नाम धारण करते हैं, भले ही वे एक ही है। समस्त भुवन लोकों के प्राणी अंततः उन्हीं के लोक में प्राप्त होते हैं। उस परमेश्वर ने सबको जना, सभी धनु को उपजाया। समस्त ऋषिगण जिसकी उपासना करते हैं, यज्ञ में संपूर्ण वैभव जी से समर्पित है। वह परमेश्वर अप्रत्यक्ष रूप से सब में निवास करता है। वह परम तत्व स्वर्गलोक से परे है, वह परम तत्व पृथ्वीलोक व देवताओं से परे है, वह परम तत्व असुरों से परे है। जलों ने पहले गर्भ में किसे धारण किया, जहाँ देवगण पहले उन्हें देखते हैं। वे परम तत्व सभी देवताओं का आश्रय है, सभी परम तत्व को प्राप्त होते हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम जल को अपने गर्भ में धारण किया। परम तत्व के नाभि में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें सारे भुवन स्थिर होते हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड को रचा। उसे आप और हम लोग नहीं जानते। वह सब में भी है तथा सबसे अलग भी है। कोहरे से ढके बादल की तरह, कोहरे से ढके बादल की तरह लोग उस परम तत्व के बारे में विविध व्यर्थ धारणाओं से ग्रसित रहते हैं, उसकी स्तुति नहीं कर पाते। सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाले देवता पृथ्वी पर आए। तत्पश्चात पृथ्वी पर आदि गंधर्व हुए। पृथ्वी पालक औषधियों में जल उपजाने वाले तीसरे क्रम में हुए। प्रथम रक्षक सभी जलों के गर्भ को विविध रूपों में धारता है। इंद्रदेव शीघ्रता से शत्रुओं पर हमला करने वाले हैं, बैल जैसे बलवान है, घनघोर गर्जना करने वाले हैं, शत्रुओं के लिए शोभकारी है, पल भर में शत्रुओं को हराने वाले हैं। इंद्रदेव अकेले ही ऐसे वीर है जो सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक साथ जीत लेते हैं। गर्जना से पल भर में शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आक्रमण के विविध तरीकों से शीघ्र ही युद्ध में तैयार होने वाले हैं। संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। इंद्रदेव से जुड़कर हम
उनके साथ साहसपूर्वक बलपूर्वक हाथ में बाण लेकर शत्रुओं को जीत जाएं, सुखपूर्वक जीवन गुजारें। इंद्रदेव हाथ में बाणधारी है, वे वीरों को संगठित करने वाले, संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले वे सोमपाई है। शत्रु पर बाण प्रहरी उग्र व धनुषधारी है, वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे बृहस्पति देव, आप चारों ओर रथ से भ्रमण करते हैं। आप राक्षसों का विनाश करने वाले और मित्रों की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। युद्ध में विनाश करने वालों को युद्ध में जीतते हुए हमारे रथों की रक्षा करने की कृपा करें। इंद्रदेव बल के ज्ञाता, युद्ध में स्थिर प्रकृष्ट अत्यंत वीर है, वे सामर्थ्यवान बलशाली साहसी व वीर है, वे प्रसिद्ध बलशाली और शत्रुओं की भूमि जीतने वाले हैं। आप सदैव जीतने वाले रथ पर सवार रहते हैं। हे देवगण, आप गौनाशकों का भेदन करने वाले, गऊ को जानने वाले, वज्र जैसी भुजाओं वाले और जीतने वाले हैं। ओज से शत्रुओं के नाशक है। आप इंद्र को वीरों के योग्य कार्यों के लिए उत्साह दिलाए। आप स्वयं भी उनका अनुकरण करें। हम इंद्रदेव के सखा हैं। इंद्रदेव शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट करने वाले, क्रोधी व शत्रुओं को पूरी तरह हराने वाले हैं। वे हमारी सेना की रक्षा करें, वे हमारी सेना को पूरा संरक्षण प्रदान करें। इंद्रदेव इन सब के नेता है। बृहस्पति और इंद्र दोनों देव सेना का नियंत्रण करते हैं, दोनों देव सेनाओं का नियंत्रण करते हैं। सोम यज्ञ के सम्मुख रहते हैं, मरुदगण सेना के आगे आगे रहते हैं, विष्णु दाहिनी ओर रहते हैं। इंद्र वरुण व राजा आदित्य देव की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं, वे मरुदगण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। महान मन वाले लोकों में देवताओं का जय घोष गूंजता है। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। आप अपने आयुधों को तीखा कीजिए, वीरों को वे घोड़ों को शीघ्र जाने के लिए उत्साह कीजिए। आप शत्रु नाशक व बलशाली है, रथों के जय घोष सब और गूंजे। हमारे इंद्रदेव ध्वजों को अच्छी तरह फहराते हैं, हमारे शत्रुओं को जीते, हमारे बाण शत्रुओं को जीते, हमारे वीर उत्तरोत्तर विजयी हों। देवगण यज्ञों में हमारी रक्षा करें, व्याधियाँ हमारे शत्रुओं के चित्त को लुभाएं, उनके अंगों को ग्रहण करें। निर्दयता से शत्रुओं के चित्र को चबाए, उनके हृदय में शोक व्यापे, शोक से शत्रु गहन अंधकार में डूब जाए। ब्रह्म ज्ञानमय वचनों से बाण तीखे होकर ए मित्रों पर गिरे, शत्रुओं पर प्रहार करे, उनका छेदन विनाश करे। हे नरु, इंद्रदेव विजयी हो और हमें सुख प्रदान करे, उनकी बाहें उग्र हो जिससे वे शत्रुओं पर आक्रमण कर सके। मरुतों की सेना हमारे वेग के साथ स्पर्धा करने वाले शत्रुओं तक पहुँचे, ताकि ब्रह्म हो जाने के कारण एक दूसरे को जानने में ही असमर्थ हो जाए तथा अपने लोगों का नाश कर दें। जहाँ बाण ऐसे गिरे जैसे बिना चोटी वाले बालक गिरते हैं, वह इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करे, बृहस्पति देव हमें सुख प्रदान करे, आदित्य देव हमें सुख प्रदान करे, स्वामी देव हमें सुख प्रदान करे। हम वीर अपने अंगों को कवच से ढकते हैं, वरुण देव इसे दृढ़ बनाए रखें। सोम राजा है, वे सबको अमृत से अमर बनाए। वरुण देव वरीय है, वे हमें विजयी करे, देवगण उन्हें आनंदित करे। हे अग्नि, हम यजमान आपके लिए घी से आहुति भेंट करते हैं, आप उससे तृप्त होइए। आप हमें धन से पुष्ट कीजिए, हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए, आप हमें बहुत प्रजा से समृद्ध कीजिए। हे इंद्रदेव, आप हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाइए, आप हमारे सहजातियों को हमारे वश में कीजिए, आप हमें समान वर्चस्वी और देवताओं को उनका भाग देने में समर्थ बनाइए। हे अग्नि, हम जिसके घर पर यज्ञ कर्म करते हैं उनको हवि प्रदान करते हैं, आप उसकी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। सभी देवता उसका वर्चस्व स्वीकारे, सभी ब्रह्म ज्ञान के स्वामी हो जाइए। हे अग्नि, सभी देवगण मन से आपका भरपूर विस्तार करने की कृपा करें, आप हमारा कल्याण करें, आप हमें वे भगवान बनाइए। पांचों दिशाएं इस देवीय यज्ञ की रक्षा करें, वे यजमान की मंद बुद्धि दूर करें, पांचों दिशाएं यजमान की दुर्मति दूर करें। यज्ञपति को धन से पोषें, यज्ञपति को यशस्वी धन से पोषें, यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा करें। यजमान समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, घी से भरी हुई आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं। महान उक्तियों स्तोत्रों से यज्ञ को सिद्ध किया जाता है। सैकड़ों लोग देवताओं की दिव्यता तथा शोभा पाने के लिए यज्ञ करते हैं। देवों को यज्ञ में बुलाकर अद्रव्य यज्ञ करते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं।
यजमान शांत मन से शांत हवियों वाला यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ तुरीय चौथा एवं उत्तम कहा जाता है। यज्ञ के वाणीमय आशीष तन हमारी इच्छा के अनुकूल फलीभूत होते हैं। हरे केशों वाली और सम्मुख स्थिति सविता देवी की रश्मियाँ उनके उदय होने से पूर्व ही प्रकट हो जाती है। अजस्र लगातार ज्योति प्रवाहित होने लगती है। सूर्य का प्रसव उदय होते ही विद्वान समस्त भुवनों को देखने में समर्थ हो जाते हैं। सूर्य जगत को रचने में समर्थ है। यह सूर्य मध्य लोक, पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों को अपनी दीप्ति से पूरी तरह भर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। सारे विश्व को अपने आश्रय में रखते हैं, सभी जलों को धारते हैं, सर्वद्रष्टा है, पूर्व और पश्चात के सभी मनोभावों को जानते हैं। सूर्य वर्षा द्वारा समुद्र को सींचते हैं, वे समुद्र को धारते हैं। उनका मूल स्थान पूर्व दिशा है। वे अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमणशील, वे स्वर्गलोक के बीच निहित रहते हैं। वे रज की रक्षा करते हैं। वे अद्भुत रश्मियों वाले और सर्वत्र भ्रमणशील है। सभी प्रार्थनाएं इंद्रदेव को बढ़ोतरी प्रदान करती है। आप समुद्र की तरह विस्तृत, उत्तम रथी, अन्न के स्वामी, वे पालकों में श्रेष्ठ पालक है। ये यज्ञ देवताओं का आह्वान करने वाला है। ये यज्ञ देवताओं के लिए अच्छे मन से हवि बहन करे, देवताओं को सभी सुख प्रदान करे और देवताओं को अधिष्ठित करे। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए अन्न उत्पादक है। आप हमारा उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं को नीचे मार्ग पर पहुँचाइए, उन्हें अधोगति प्रदान कीजिए। हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप ब्रह्म ज्ञान की बढ़ोतरी कीजिए। आप श्रेष्ठ कर्म करने वालों का उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं का सर्वनाश कीजिए। यजमान अग्नि से श्रेष्ठ वे स्वर्गिक सुख पाएं, हाथ में उका शोभित हो, देवताओं के साथ दिव्य लोक में जाकर स्वर्गिक सुख अनुभव करें। हे अग्नि, आप पूर्व दिशा का अनुकरण कीजिए। आप अग्रगामी होइए। आप सबका नेतृत्व कीजिए। आप विद्वान और सभी की आस है। आप अपनी चमकीली लपटों से सभी दिशाओं को चमकाइए। आप दोपाइयों तथा चौपाइयों सभी के लिए बल धारिए। हम पृथ्वी से उच्च अंतरिक्ष लोक में चढ़ते हैं। हम उच्च अंतरिक्ष लोक से स्वर्गलोक में चढ़ते हैं। स्वर्गलोक से सूर्य लोक की ज्योति को प्राप्त होते हैं। जो सुखदायी स्वर्ग के सुख भोगते हैं वे सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते। वे यज्ञ के धारक, वे श्रेष्ठ विद्वान है। वे अपना उज्ज्वल यश फैलाते हैं। वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक से ऊपर आरोहण करते हैं। हे अग्नि, आप प्रथम प्रार्थित है। आप मनुष्यों और देवताओं के चक्षु स्वरूप है और सबके पथ प्रदर्शक है। यज्ञ के इच्छुकों के पापनाशक है। आप ऐसे यजमानों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। हे अग्नि, आप रात्रिकाल तथा उषस काल में समान रूप से सुशोभित होते हैं। आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। आप उपयुक्त शिशु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आप पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच में शोभित होते हैं। आप धनदाता वे वैभवधारी है। हे अग्नि, आप 1000 आंखों, 100 मूर्धा, 100 प्राण वाले हैं। आप 1000 प्राण वाले, वे 1000 धन वाले हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम आपके लिए अन्नमय आहुति भेंट करते हैं। आपके लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप है। आप पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप अंतरिक्ष को अपनी कांति से पूर्ण करते हैं। आप अपनी ज्योति से स्वर्गलोक को उत्कृष्टता प्रदान करें। आप अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता व उत्कृष्टता प्रदान करें। हे अग्नि, हम बहुत नम्रतापूर्वक आपका आह्वान करते हैं। आप हमारे सन्मुख पधारने व मूल स्थान पर सज्जनता से विराजने की कृपा कीजिए। आप इस यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप सभी यजमानों के साथ इस यज्ञ में होने व विराजने की कृपा कीजिए। सविता देव, आप वरेण्य व अद्भुत है। हम आपका वर्ण करते हैं। आप विश्व के जन्मदाता है। कण्व ऋषि ने सविता देव की किरणें धारण करने वाली हजारों धाराओं से गाय को दुआ। हम आपकी सुमति को स्वीकार करते हैं। हे अग्नि, आपने परम स्थान पर जन्म लिया है। हम आपके लिए स्तुतियों का विधान करते हैं। आप श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान है। आप जिस मूल स्थान से प्रकट होते हैं उसे यज्ञ के अनुकूल बनाते हैं। हम समिधाओं से आपके लिए आहुतियाँ समर्पित करते हैं। हे अग्नि, आप प्रदीप्त व हमारे सन्मुख दीप्तिमान होने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ के अधिष्ठित व लगातार यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप हमें लगातार अपना प्रकाश प्रदान कीजिए। हम आपको शाश्वत अन्नमय आहुति प्रदान करते हैं। हे अग्नि, हम हृदय स्पर्शी स्तोत्रों से आपके घोड़ों को कल्याणकारी यज्ञ के लिए संवर्धित करते हैं। हम चित्त से यज्ञ करते हैं। हम मन से घी की आहुति भेंट करते हैं।
देवगण इस यज्ञ में आने वे सत्य की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। देवगण विश्वपति, विश्व के रचिता, विश्वकर्मा वे विश्व के संताप हरता है, हम उनके लिए हवि प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आपकी 7 समिधाएं, 7 जिब्याएं वे आपके 7 ऋषि है, आपके 7 प्रिय धाम वे 7 होता है, वे आपका 7 प्रकार से यजन करते हैं, आपके 7 मूल उत्पत्ति स्थान है, हम घी से आपके प्रति आहुति अर्पित करते हैं। आप चमकीले अद्भुत ज्योति वाले हैं, आप सत्य रूप ज्योति वाले और ज्योतिष्मान है। चमकीले सत्य स्वरूप पश्चिम दिशा वाले मरुतदेव हेतु ये आहुति अर्पित है। यज्ञ में अर्पित हवि को इस तरह देखने वाले, अन्य दृष्टि से देखने वाले, समान दृष्टि से देखने वाले, वे सम्मिलित दृष्टि से देखने वाले मरुदगण हेतु यह आहुति अर्पित है। मरुदगण सत्य, सत्यवान, ध्रुव, धारक, धर्ता व विधर्ता है। वे देव हमारे यज्ञ को विशेष रूप से धारने की कृपा करें। शुद्ध स्वरूप, सत्य रूप, शत्रु सेना के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, मित्रों के समीप रहने वाले, शत्रुओं को दूर हटाने वाले तथा संगबद्ध रहने वाले ये मरुदगण हमारे इस यज्ञ में पधारे, उनके लिए यह आहुति अर्पित है। हे मरुदगण, आप विविध कोणों से देखने वाले, समान कोणों से देखने वाले, प्रत्येक समान कोण से देखने वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक है। आप आज हमारे यज्ञ में पधारे, आपके निर्मित ये आहुति अर्पित है। आप स्वयं अर्जित तप बल पूर्ण पुरोडास का सेवन करते हैं। आप शत्रुओं को संताप देने वाले, ग्रस्त धर्म के पालक, क्रीड़ाशाली, बलवान वे विजयशील है। मरुदगण की सेना इंद्रदेव का अनुकरण करती है, वे इंद्रदेव की प्रजा जैसी है, वे इंद्रदेव के पद का अनुकरण करती है, वैसे ही सभी देवीय गुण मनुष्यों का अनुकरण करे, वैसे ही सभी प्रजा मनुष्यों को अनुकरण करे। हे अग्नि, आप ऊर्जस्वीमान स्तन व घी से भरे सुर्ख का हे अग्नि, आप ऊर्जस्वान स्थान व घी से भरे सुर्ख का प्रेम पान करें, आप उससे तृप्त होने की कृपा करें, वह मधुर है। आप इस समुद्र सदन में प्रवेश करने की कृपा करें। हम घी को अग्नि के मुख में समर्पित करना चाहते हैं। ये अग्नि का मूल स्थान है, अग्नि गर्त पर आश्रित है, वे अग्नि का धाम है। हे अधर्व्यू, आप अग्नि के लिए हवि प्रदान कीजिए, उन्हें हवि से मदमस्त बनाइए, उन्हें हवि से बलवान बनाइए। अग्नि से अनुरोध है कि वे हवि को निर्धारित देव तक पहुंचाने की कृपा करें। घी जैसा समुद्र है, उसमें मधुर लहरें उमड़ रही है। ये लहरें अग्नि से एक में एक हो जाती है। घी का जो गुप्त नाम है वह देवों की जिब्या है, गुप्त नाम अमृत की नाभि है। हम इस यज्ञ में घी के नाम को धारण करते हैं, बार बार बोलते हैं। हम यज्ञ में घी के नाम को नमस्कार पूर्वक धारण करते हैं, बारंबार बोलते हैं। ब्रह्म इस यज्ञ में इस नाम को पास से सुनने की कृपा करे। 4 सिंगों होता रूपी वाला घी इस यज्ञ के फल को प्रदान करने की कृपा करें। इस यज्ञ के 4 सिंग, 3 पैर, 2 सिर व 7 हाथ है। ये यज्ञ 3 प्रकार की संज्ञाओं में बंधा हुआ महान शब्द करने वाला वे मनुष्यों का महान देव है। इस यज्ञ के मनुष्य लोक में अधिष्ठित है। असुरों से छिपा कर रखे हुए घी को देवताओं ने 3 प्रकार से गायों से प्राप्त कर लिया। एक प्रकार से इंद्रदेव के लिए जना, दूसरे प्रकार से दूसरा भाग सूर्य देव के लिए जना, तीसरे प्रकार से तीसरा भाग ब्राह्मणों के लिए जना। जैसे हृदय रूपी समुद्र से भावों की धाराएं फूटती है, दुश्मन इन धाराओं को देख नहीं सकता, वैसे ही इस यज्ञ में घी की धाराएं फूटती है। इन धाराओं के बीच विद्यमान अग्निदेव को हम सब ओर से देखते हैं। जैसे सम्यक रूप से नदी बहती है, वैसे ही हमारे अंत हृदय से पवित्र की जाती हुई वाणी स्रवित होती है। ये वाणियाँ घी की तरह, तरंगों की तरह है, यज्ञ की ओर शिकारी से डरे हुए हिरण की तरह भागती है। जैसे समुद्र में वायु के वेग से नदियों की धाराएं मिलती है, वैसे ही घी की धाराएं तीव्र वेग से यज्ञ की अग्नि में गिरती है। जैसे बलवान घोड़ा शत्रुओं की सेना को बेध देता है और पसीने से पृथ्वी को सींचता हुआ प्रस्थान करता है, वैसे ही घी की धाराएं पृथ्वी को सींचती है। जैसे समान मन वाली सुंदर स्त्रियां खुश होती हुई अपने पति के पास जाती है,
वैसे ही घी की धाराएं प्रदीप्त करती हुई अग्नि को प्राप्त होती है, अग्नि को व्याप्त बनाती है। घी की धाराएं सर्वज्ञ अग्नि को प्राप्त होती है। अग्नि निरंतर उन धाराओं की कामना करते हैं। जैसे सुंदर कन्या रूप वहन करती हुई स्वयंवर में वर के पास पहुंचती है, वैसे जहाँ सोमरस निचोड़ा जाता है, यज्ञ किया जाता है, वहाँ घी की धाराएं जाती है। हे देवताओं, ये यज्ञ घी से सिंचित है, श्रेष्ठ स्तुति युक्त है। जिस यज्ञ में मधुर स्वाद वाली घी की कल्याणकारी धाराएं गिरती है, आप ऐसी घृतमयी मधुर आहुतियों को यज्ञ से देवलोक तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, सभी लोक आपके धाम है, आप सब लोगों के आश्रय है। समुद्र के हृदय में आपका श्रेष्ठ रूप उपस्थित है। हम आपके मधुर लहरदार को रूप को पा सकें। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो।